अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज नई सुबह के साथ आपको सुबह बखैर बोलता हूँ। चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खोलते हैं जैक और संडी को। इनको पता नहीं किसने खोला हुआ बाहर, और उन बेचारे जैक और संडी को किसी ने बाहर निकाला भी नहीं सुबह से। मैं भी छत पे मैंने देखा है। चलें इनको खोल देते हैं। इन बेचारों के आगे देखो किसी ने दाना पानी भी नहीं रखा हुआ। आ जाओ बाहर, आ जाओ, आओ 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। इनको खुद निकालना पड़ेगा। शुक्र है बाहर निकलेंगे ये। उनको एक तो बाहर निकालना भी मुश्किल होता है बहुत। व्यूअर्स मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इधर देखें मेरे हाथों में पसीना, देखें इस हाथ पे मेरे पसीना देखें, ये देखें कितना पसीना आया हुआ है मुझे। तो चलें अभी हम इनको निकालते हैं। वो अंदर से देखते कोई इनका दाना पानी तो नहीं रखा हुआ। वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो माशाल्लाह यार, ये जयपुर संडी का अंडा मुझे लग रहा है। वो भी इसको देख रही है अंडे को। तभी मैं बोलूँ कि बाहर क्यों नहीं निकल रही, कब से अंदर ही थी, बाहर नहीं निकली थी। उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के मैंने बाहर निकाला है। इन्होंने बीच में से अंडा दिया हुआ है अंदर माशाल्लाह। व्यूअर्स मैंने तो बोला था कि ये अभी इनके लिए महीना डेढ़ लगेगा कि ये अंडा देंगी, तो इन्होंने तो माशाल्लाह से पहले ही अंडा दे दिया है। तो चलो अभी हम इस अंडे को ना रख देते हैं कहीं पे, ताकि जो ये ना इधर उधर चीले मिले आगे तोड़ ही ना दे। ये बत्तख का अंडा है स्नैन, ये बत्तख का अंडा है जी। कितना बड़ा है ना। स्नैन तो बड़ा खुश हो गया। वो देखिए भाग के जा रहे हैं उनके पास। वाइट वाली डक्स का है वो, जैक और सैंडी का इनका है। ये देखिए बस कितना खुश हुआ है आज इसने तो अंडा सुन के, अंडा देख के, और ये बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों हम इतने दिन से ना जावा के पास नहीं गए अंदर। आपको भी मैंने पिछले व्लॉग, सबसे पहले व्लॉग में बताया था कि मैं जावा के पास गया था। तो उस दिन से लेकर अभी तक मैं नहीं गया। तो देखते हैं अंदर जाके कि इन्होंने मटकी में अंडे वंडे तो नहीं दिए। चलने चलते। तो मैं तो अंदर आ गई हूँ। गर्मी तो बहुत है अंदर, वैसे आगे पीछे से हवा आती है, इस साइड से भी आती है, बैक साइड से आती है, फ्रंट से आती है। हवा तो अंदर आती है। और कभी अभी मुझे हवा लग रही है इनके उड़ने से। मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा हूँ। ये उड़ी है ना तो मुझे हवा लग रही है। तो चलें अभी हम इनकी मटकियों में देखते हैं इन्होंने अंडे तो नहीं दिए। सबसे पहले इस मटकी से देखते हैं। नहीं है यार, पिछले हफ्ते आया था उस टाइम भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। इसमें देख नजर आया आ रहे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने मटकियाँ तो चेक की सारी, मगर एक मटकी में भी इन्होंने अंदर ही दिया। पता नहीं रोज़ ये घास किस लिए लेके जाती हैं ऐसी फजूल में। पता नहीं जब भी कोई चीज़ रखो लूसन हो गया वगैरह, ये लेके जाती है अंदर। पता नहीं क्यों लेके जा रही है, अंडे दे रही नहीं है तो लेके फ़ायदा क्यों जा रही है। अभी देखिए सारी ओढ़ इधर ही दीवार के साथ चिपक गई हैं। चलें अभी हम बाहर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें मैंने से पकड़ ली है चिड़िया के बच्चे को। कितना क्यूट लग रहा है, देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा है दोस्तों। ये देखें सही साफ आ रहा नहीं। अब मैं इसे उड़ा देता हूँ। ये क्या हो गया, ओके हाँ ओल है। ये देखें है तो बड़ा क्यूट। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो हमारे ये आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये भी आजकल थोड़े सूखते जा रहे हैं बेचारे। इनके आगे पानी भी नहीं मिलते वो टाइम पे। बस अभी हम इन्हें पानी देते हैं। और मैं आपको इनकी एक और बात बता, ये देखिए दोस्तों इसमें ये हरा हरा क्या उग रहा है, ये धनिया मुझे लग रहा है। मुझे तो ये धनिया लग रहा है, इस पौधे में भी उग रहा है। और हाँ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो आपको ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, हमने इसमें खाद डाली है लाके, ताकि जो है हमारे पौधे ये ताज़ा और तंदुरुस्त हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये नेचर है, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये भी हम इनके साथ जितना रहेंगे और हम इन्हें जब देखेंगे कि हरियाली होती है इनके ऊपर, तो हम हमारी जो है टेंशन वो भी दूर होती है। आप भी अपने घर पे ये रखें, नेचर है बहुत प्यारी। इन्हें रोज़ आप पानी दें ताकि पौधे भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। तो इन्हें साफ रखना। ये देखिए कुछ लगा हुआ है, कीड़े कीड़े। वो ये क्या है, ये दो मक्खियाँ हैं ना, ये क्या है भाई। मैं तो दूर ही हो जाऊँ, उड़ के मुझे ही ना काट लेंगे। वो बहुत ख़तरनाक जहरीली मक्खियाँ लग रही है मुझे। तो ये शहद की भी मक्खियों से बहुत ख़तरनाक है, येलो बहुत ख़तरनाक है। कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। किस वजह से मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखें आपको ये जो शहद का छत्ता नज़र आ रहा होगा सामने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये नज़र आया आपको, अभी नज़र आ गया आपको। ये ब्लैक कलर का जो आपको शहद का छत्ता नज़र आ रहा है, ये बहुत जहरीला छत्ता है। इसमें
छोटी मक्खियों कह सकते हैं, ये छोटी मक्खियों का। अच्छा, ये जो छोटी मक्खी होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है और उनका जो शहद होता है ये बहुत लजीजा और खालिश शहद होता है। जो आपने बोला होगा कि जो बाज़ारी शहद मिलते हैं वो बाज़ारी शहद होते हैं, वो पता नहीं उनमें क्या मिलावट भी करते हैं, वो 2 नंबर शहद होते हैं, 1 नंबर होते हैं। और जो हमारे घर पे देखे खालिश शहद लगा हुआ है, माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखे आप। हमारे घर पे छोटी मक्खियों का खालिश शहद इन्होंने इधर लगाया है। पिछली बार भी लगाया था लेकिन इस बार भी इन्होंने लगाया बड़ा वाला। पहले छोटा लगाया तो वो हमने निकाल दिया। तो आज हमने इस शहद को निकालना है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये हम नहीं चाहते कैसे निकालें, ये अपने इधर इनका घर रहें, लेकिन हम इस वजह से निकालने कि ये हमारे भाइयों को काटे। इसने मुझे भी 3 बार काटा है, आज मेरे छोटे भाई को काट दिया। बच्चे सारे परेशान हैं, मेरे छोटे बहन भाई, वो बोलते कि हम नहीं सोएंगे रात को। मैं तो खुद मच्छरदानी डाल के सोती हूँ, मैं भी डरता हूँ ये काट ना लेंगे। मुझे भी इन्होंने 3 बार काटे, मैं सूज गया था मेरा हाथ। एक बार इधर काटा था, हाथ सूज गया था। तो इसीलिए छोटे भाई बोलते हैं कि ना इसे काटो। आज पापा ने बोले तो चले इन्हें आज भगाते हैं यहाँ से, या तो भाग जाएंगी या तो ये इधर ही रहेंगी। तो इसे काटा था, ये रहा छोटा भाई। इसने कहाँ काटे तुम्हें? दिखाओ जरा, टांग कहाँ पे काटा था तुम्हें, दिखाओ। अच्छा हाँ, ये देखिए ना व्यूअर्स, बेचारे की आप टांग देखिए, ये काटा हुआ है ना, ये काटा हुआ है, निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये निशान है। और इसकी टांग देखे सूजी हुई। वो वाली टांग दिखाओ, देखना फ़र्क देखना आप। दोनों को ऊपर करो ज़रा, ये देखिए ये कितनी पतली, और वो दिखाओ, ये देखिए व्यूअर्स ये कितनी सूजी हुई। अगर टाइम मिला तो मैं बनाऊंगा वीडियो, आपके साथ शेयर करूंगा, नहीं तो कल बनाएंगे, लेकिन आपने वीडियो ज़रूर लाजमी देखनी है। देखिए तो सही आप, ये शहद कितना देखने में सही खालिश लग रहा है। इसमें जो मक्खियाँ बैठी हुई हैं ना, सही मोटी मक्खियाँ और छोटी मक्खियाँ, इनका जो जब शहद निकलेगा तो आप देखना, मैं शहद की और ऐसे मुंह में डालूंगा, हाँ, मज़ा आ जाएगा। यस, खालिश शहद आपने कभी नहीं खाया होगा, छोटी मक्खियों का शहद। तो यार ये देखे नज़दीक से, देखे माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने तो अभी देखा नज़दीक से, ये माशाल्लाह से तकरीबन 1-1.5 किलो का तो होगा तकरीबन मेरे हिसाब से। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये? माशाल्लाह से मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इस पर मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें आसपास इतनी ज़्यादा उड़ रही हैं। तो अभी तो पापा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पापा तो अभी फ़िलहाल रेडी हो रहे हैं कि इन्हें हटाने के लिए अपना वो सेटअप तैयार कर रहे हैं, अपने ऊपर गेटअप पहन रहे हैं। तो इसीलिए अभी मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, पापा तैयार होने, जब पापा तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी तो फ़िलहाल देखिए इतनी मक्खियाँ उड़ रही हैं इस आस-पास, इतनी मक्खियाँ इसके ऊपर भी बैठी हुई, शहद के ऊपर। मैं भी डर रहा हूँ इनसे, मैं बोलूँ कि अभी और आगे करूँगा मोबाइल को तो मुझे ही ना काट लें। तो चले अभी मैं बताता हूँ आपको। फाइनली हम के ये जो 2 डंडे बन गए, हमने शहद की मक्खियों के लिए हमने ये तैयार किए, ताकि जो है हम वो करेंगे ना, बांस जब लगाएंगे उनके ऊपर तो उससे उड़ेंगी ये। तो इसीलिए हमने ये 2 डंडे तैयार किए। तो चलें अभी हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। जा रहे हो, शीशे नीचे कर लो ताकि आपको मक्खी काटे नहीं ना, ऐसे सही करके। पापा ने चादर वादर सही लपेट लिए, अब हम डंडों को आग लगाने। पापा मैं जा रहा हूँ, मुझे काटेंगी, मैं जा रहा हूँ। काट दिया आपने शायद, बड़ी बात है पापा। ये देखो, वो देखें सुबह पापा ने काट दिया, वो देखें। और ये किस जगह काटा है? दिखाओ जरा, ये देखो लाल लाल नजर आ रहा है। हाँ नजर आ गया। बहरहाल बाकी बचत हो गई है, ये भी बाद में काटा है जब मैं वो निकाल रहा था ना। अच्छा, शायद तो इसमें था नहीं, वो शायद पीक उड़ गई है, अभी सीज़न नहीं है, शायद हमने जल्दी काट दिए। बहरहाल खैर कोई मसला नहीं, शुक्र है मैं तो चला गया, नहीं तो मुझे नहीं काटती, मैं तो बच गई। पप्पा को काटनी शायद बिल्कुल नहीं था, बस ऐसे ही इतनी ज़्यादा थी मक्खियाँ, बहुत ज़्यादा थी। मगर चलें दोस्तों, हम छत पे आ गए, तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अभी आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।